लोकसभा चुनाव 2024 के नजरिए से उत्तर प्रदेश बेहद अहम राज्य माना जाता है। इस बीच क्षत्रिय समाज की नाराजगी ने बीजेपी की मुश्किलें बढ़ा दी। इस नाराजगी के पीछे ठाकुर समाज से आने वाले नेताओं के टिकट कटने से लेकर बयान तक की वजहें बताई जा रही। यूपी की मुजफ्फरनगर समेत कई सीटों पर अंदरूनी कलह बीजेपी को नुकसान पहुंचा सकती है। वहीं पहले चरण से ठीक पहले क्षत्रिय समाज की नाराजगी ने भारतीय जनता पार्टी को मुश्किलों में जरूर डाल दिया है। उधर ठाकुरों की नाराजगी दूर करने के लिए बीजेपी ने सीएम योगी आदित्यनाथ और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को मैदान में उतारा है। वहीं इसको लेकर सपा मुखिया अखिलेश यादव समेत कई विपक्षी दल लगातार बीजेपी को घेरते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल यूपी, एमपी और गुजरात समेत कई राज्यों में बीजेपी की ताकत का आधार क्षत्रिय समाज का साथ माना जाता है। राजनीतिक गलियारों में क्षत्रिय को लेकर यहां तक कहा जाता है कि ठाकुर नेता भले ही शारीरिक रूप से किसी अन्य दल के साथ खड़े हों, लेकिन उनका बीजेपी के साथ मन रहता है। यही वजह है कि बीजेपी पर समय समय पर सवर्णों की पार्टी होने का टैग भी लगाया जाता है। वहीं क्षत्रिय समाज से आने वाले योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने के बाद ठाकुर बिरादरी पूरी तरीके से बीजेपी के साथ जुड़ गई। यूपी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से लेकर देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह तक ठाकुर बिरादरी से आते हैं। लेकिन लोकसभा चुनाव से पहले ठाकुर बिरादरी बीजेपी से अब नाराज है। इसकी कई वजह हैं, हम आपको वो बताने की कोशिश करते हैं। बीजेपी की टिकट बंटवारे के बाद क्षत्रिय बिरादरी की नाराजगी बढ़ती जा रही है। इसको लेकर पश्चिमी यूपी में कई जगह महापंचायतें भी हो चुकी हैं, जिसमें ठाकुरों ने बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोलने की बात कही। खबरों की माने तो सहारनपुर के ननौत गांव, मेरठ के कपसेड़ा और गाजियाबाद के धलौना में पंचायतें हुई हैं। इसके अलावा बीते दिनों जेवर में भी पंचायत हो चुकी है। वहीं चुनाव के समय में क्षत्रिय समाज की बीजेपी के खिलाफ नाराजगी की यूं तो कई वजह हैं। इसमें से एक मोदी सरकार में मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला का एक बयान भी माना जा रहा है। मंत्री पुरुषोत्तम ने एक कार्यक्रम में यहां तक कह दिया था कि जब ठाकुर राजाओं ने हथियार डाल दिए थे और अंग्रेजों से हाथ मिला लिया था, तब दलितों ने हथियार उठाया और लड़ाई को जारी रखा था। हालांकि क्षत्रिय समाज की नाराजगी के बाद मोदी सरकार के मंत्री ने माफी मांग ली, लेकिन लगातार हो रहे विरोध के बाद ये माना जा रहा है कि क्षत्रिय की नाराजगी अभी शांत नहीं हुई। वहीं ठाकुरों की नाराजगी की एक और वजह सम्राट मिहिर भोज को गुर्जर बताना। यूपी में राजपूतों की आबादी 10% के करीब है। इतना ही नहीं, 80 लोकसभा सीट में से 15 सीट पर क्षत्रिय समाज का मजबूत दखल। लेकिन उसके बाद पश्चिमी यूपी की 26 सीटों में से केवल मुरादाबाद सीट पर ही ठाकुर प्रत्याशी को मैदान में उतारा गया। वहीं गाजियाबाद सीट से जनरल वीके सिंह का टिकट काट दिया गया। इसी वजह से बीजेपी कैसरगंज सीट से सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह का टिकट नहीं काट पा रही। संगीत सोम जैसे फायर ब्रांड नेताओं को टिकट न मिलना भी एक बड़ी नाराजगी की वजह बनी। मेरठ और सहारनपुर में 2.5 लाख ठाकुर वोटर हैं, जबकि गाजियाबाद में 3 लाख के आसपास ठाकुर वोटर हैं। मुरादाबाद में 2 लाख और अलीगढ़ में 1.5 लाख ठाकुर वोटर हैं। बाकी अन्य सीटों पर भी ठाकुर बिरादरी के वोटर ठीक ठाक संख्या में। यानी लगातार हो रही पंचायतें और नेताओं के आते बयान और विपक्षी नेता लगातार बीजेपी पर जिस प्रकार हमला बोल रहे हैं, उससे साफ जाहिर होता है कि आने वाले चुनाव में इसका असर देखने को मिलेगा, चाहे वो थोड़ा हो या फिर इसकी संख्या ज्यादा भी हो सकती है। वहीं आने वाले दिनों में गोंडा की कैसरगंज सीट पर अगर ब्रजभूषण शरण सिंह को टिकट नहीं मिलता है, किसी और पर बीजेपी भरोसा जताती है, तो ये नाराजगी और बढ़ सकती है। मेरा नाम है आदर्श और आप देख रहे थे एनबीटी ऑनलाइन। नमस्कार।